आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एलडीसी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल गीता अरोड़ा आप सबका अभिवादन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे सकुशल स्वस्थ होंगे। कोविड-19 ने 2020 मार्च में दस्तक दी और हम सबको रोक दिया, मगर जो चीज़ नहीं रुकी वह थी शिक्षा, और इसका पूरा श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है। उन्होंने इस नई आपदा में, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था, उसमें अपने हर भरसक प्रयास से शिक्षा को जारी रखा। ऑनलाइन शिक्षा का आरंभ हुआ और हम सब ने इसको सीखा और जाना। आज हम इस अवस्था में आ गए हैं कि आज हमने हाफ ईयरली परीक्षाएं भी समाप्त कर दी। रिजल्ट्स तैयार हैं। आशा करती हूँ आप सबको मैसेजेस मिल गए हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यकीन मानिए, एक्टिविटीज़ बच्चे की ग्रोथ को रोकती नहीं है, बढ़ाती हैं, इन्हांस करती हैं। बच्चा हर बात लिख के नहीं बता सकता। पेन और पेपर का ज़माना थोड़ा सा अब पुराना हो चुका है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इस प्रवृत्ति से आगे आए और जाने कि एक्टिविटीज़ एक बच्चे की ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी है। शिक्षा का मकसद क्या है? शिक्षा का मकसद यही है कि बच्चे को वो एक संपूर्ण तरीके से, चाहे वो कल्चरल हो, सोशल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, उसकी ग्रोथ में सहकार बने। उसके लिए एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई ने अभी आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की हैं। उनके मुताबिक एक बच्चा अगर लैंग्वेज पढ़ता है तो उसमें मैथ्स का, साइंस का, सोशल स्टडीज़ का समावेश कैसे हो सकता है। यानी कि बच्चा खेलते कूदते भी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है और वो उनकी इम्पोर्टेंस, यानी वो साइंस की, लैंग्वेज की और सोशल स्टडी की इम्पोर्टेंस भी समझ सकता है एक ही सब्जेक्ट्स में। यानी आर्ट इंटीग्रेशन है कि हम बच्चे को क्रिएटिव तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं, और हमारा आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट उसी का एक छोटा सा स्टेप है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें और उन्हें इस मकसद में कामयाब करें कि वो एक प्रोजेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हों। हमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिले हैं, बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि उनमें उनके माता पिता और भाई बहन सबका सहयोग प्राप्त होगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो भी पेरेंट्स हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और सहायक बन रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आपका सहयोग आप हमें देते रहेंगे। और अब मैं अपने कोऑर्डिनेटर से निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और बताएं कि किस तरीके से एलडीसी पब्लिक स्कूल में शिक्षा का प्रचार और प्रसार कभी बंद नहीं हुआ। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, मैं कविश जौहर एलडीसी पब्लिक स्कूल में सीनियर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ। इस मैसेज के ज़रिए सबसे पहले तो मैं अपनी मैनेजमेंट को, अपने स्कूल को थैंक्स कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस अभी हम लोगों ने कंडक्ट कराए, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पे हुए थे, मैनेजमेंट ने हमारा बहुत सपोर्ट इसमें किया। सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कराए गए, जो भी हमें ज़रूरत थी ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने की। हमारे टीचर्स का बहुत ही अच्छा इसमें योगदान, बहुत अच्छा उनका कोऑपरेशन था कि जिस तरह से ये एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट हुए। बच्चों ने भी बहुत ही एंथुजियाज़म के साथ पार्टिसिपेट किया इस एग्ज़ामिनेशंस में। ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशंस भी थे, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस भी थे, एंड पूरा एक सिस्टम के तरीके से जो काम हुआ, मैं उसके लिए अपने स्कूल को, मैनेजमेंट को, टीचर्स को एंड मोस्ट ओवर पेरेंट्स को एंड बच्चों को थैंक्स कहना चाहूँगा। बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं इस समय जिन्होंने अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराए, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने नहीं कराए, लेकिन हमारा जो एलडीसी पब्लिक स्कूल है, इन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारे ये एग्ज़ामिनेशंस को कंडक्ट कराया। नमस्ते, मैं एलडीसी पब्लिक स्कूल से मिडिल विंग की कोऑर्डिनेटर अनुया धवन बोल रही हूँ। मैं आप सब पेरेंट्स से और बच्चों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपने देखा है कि हमारे एलडीसी पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट कर दी थी, रन कर दी थी, और वो सक्सेसफुली अभी भी चल रही हैं कंटिन्यूसली।
दूसरी बात, एलडीसी पब्लिक स्कूल ने फैसिलिटीज़ भी बहुत प्रोवाइड करी हुई है, जैसे कि बच्चा अगर ऑफलाइन है तो वो यहाँ से अपने सब्जेक्ट, अपने क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज अपनी ज़ीरॉक्स कॉपी भी ले जा सकता है। मतलब फ़ोटो कॉपी करा के वो मिनिमल चार्जेस दे के वो ले जा सकता है, ताकि वो पढ़ाई कर सके आगे। दूसरी बात, आप वो बच्चे को मोटिवेट करिए कि बुक्स खरीदें। जब तक बच्चा बुक्स नहीं खरीदेगा तब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। जब वो बच्चा पढ़ने लगेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा और वो नए नए क्वेश्चंस अपने माइंड में वो डेवलप कर सकता है और उसकी थिंकिंग स्किल, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्किल उसकी काम आ सकती है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, वो आपको फ़ीस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो आप प्रिंसिपल मैम को आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को मेंशन करके। उसके बाद आप अगर लूज़ बुक्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको लूज़ बुक्स भी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद आप हेल्पलाइन नंबर हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आप हेल्पलाइन नंबर में अपने कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, वो उसमें डाल सकते हैं आप हेल्पलाइन नंबर में। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए बुक्स खरीदने के लिए, कोशिश करिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करें ताकि वो टीचर से इंटरैक्ट कर सके, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को, अपनी कोई भी दिक्कत को वो टीचर से पूछ सकते हैं। इससे बच्चे का और टीचर का दोनों का कनेक्शन बैठेगा और जितनी भी फैसिलिटी कोशिश रहेगी एलडीसी पब्लिक स्कूल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। नमस्कार। Good morning. I Sheikh Talqeen, Junior Coordinator of School LDC Public School, and I would like to share my some views with you all. जैसे कि हमारे प्रिंसिपल मैम ने, हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर्स ने आपको बताया कि इस पैंडमिक टाइम में भी हम लोग कैसे अपना स्कूल रन कर रहे हैं, ऑफलाइन ही सही बट हमारे स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ रन हो रही हैं, वेदर इट इज़ स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सारे हमारे स्कूल में हर एक चीज़ कंडक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट थिंग तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट सक्सेस फॉर अस दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर हाफ ईयरली सेशन एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैं जूनियर कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे पास जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि प्लीज़ जैसे हम क्लासेस लेते हैं बच्चों की, जो भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो सब आप रिपीट करें एज अ ट्यूशन टीचर। आप बच्चों के साथ इन अ वेरी प्लेफुल मोड आप सारी क्लासेस रिपीट करें ताकि बच्चे के माइंड में सब कुछ सेट हो जाए। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है, बट इस वक्त वो आपके पास ज़्यादा हैं। दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद पेरेंट्स मोर दैन टीचर्स। तो बस मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वेदर इट इज़ पर्सनल हाइजीन, टेबल मैनर्स, गुड मैनर्स, ऑल थिंग्स एक्टिविटीज़, जैसे कि हम अपनी क्लासेस को इतना लाइवली बनाते हैं विद द क्रिएटिविटी, टीचिंग एड्स के साथ हमारे टीचर्स क्लासेस लेती हैं, क्लासेस काफ़ी लाइवली बन जाते हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही प्लेफुल मोड में आप बच्चों को प्लीज़ शेयर करिए, पढ़ाइए। जैसे कि आपको बताया गया, हमारे स्कूल में ऑफलाइन सुविधाएं भी दी गई हैं। प्लीज़ आप लोग स्कूल आएँ और बच्चों के लिए वर्कशीट्स ले जाएं। जो भी हम कराते हैं एक्टिविटीज़ जो भी है उसकी वर्कशीट बनी है, आप ले जाएं, बच्चे को रिपीट करवाएं, उसको बच्चा एक्टिव हो। और जैसे कि हाफ ईयरली हमारा कंप्लीट हो गया है, आई थिंक दैट ओरल इज़ मोर देन रिटन फॉर स्मॉल किड्स। लिखने से ज़्यादा बच्चों के लिए ओरल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एज आई एम कोऑर्डिनेटर ऑफ PG to 4, आई थिंक टिल क्लास 4 स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, दे नीड टू टॉक, टू स्पीक, एंड ओरल इज़ more important for them. So please parents, आप ऐसा करिए कि क्लासेस हम जो भी कंडक्ट करते हैं आप बच्चे के साथ वो सारी क्लासेस फिर से रिपीट करें और वो भी एक प्लेफुल मोड में, so that the student can enjoy their classes as well as online also and with parents also. And at the last I would like to thank you. ये सब पॉसिबल तभी था जब आप लोगों का कोऑपरेशन मुझे मिला। Thanks a lot for my teachers, parents and all my students. Thanks.